हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वृंदावन सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के 4 धाम मंदिर में, जिसे वैष्णो देवी धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इधर जो है इधर के साइड में टिकट काउंटर है। यहाँ से आपको टिकट लेना होगा और फिर आपको अपना बैग सबमिट करना होगा और उसके भाई 50 रुपये पड़ेंगे एक बैग के। तो उसी अकॉर्डिंग आप आइएगा। और फिर ये रहा इधर मंदिर का रास्ता। हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर गुफा भी है, गुफा भी देखेंगे। और सबसे पहले ये रही हमारी वैष्णो माता, और उन्हीं के पास में हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। और ये जो माता जी का जो शेर है उसके मुंह के अंदर लाइट भी जल रही है और नीचे ही इसके गुफा बनी हुई है। तो अभी हम लोग गुफा में भी जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वृंदावन का 4 धाम मंदिर है, इसे वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है छठी करा रोड पर स्थित एक भव्य आध्यात्मिक केंद्र है जो 28 एकड़ में फैला है। और यह जो है कब बनाया गया था? अभी बनाया गया है, 2025 में ये बनाया गया है। 8 फरवरी 2025 को बनाया गया है ये। और इस मंदिर में शिव धाम भी है, वैष्णो देवी धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसमें सबसे बड़ी एक बात ये है कि यहाँ पे जो भगवान शिव है उनकी 165 फीट ऊंची जो प्रतिमा बनी हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब उधर जाऊंगी शिव धाम की तरफ। तो ये देखिए, भगवान बुद्ध बने हुए हैं, राधा कृष्ण बने हुए हैं, द्वारकाधीश बने हुए हैं। ये जब आप सबसे पहले जाएंगे तो गुफा के बाद आपको यही दृश्य देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद हम लोग गुफा में प्रवेश करेंगे जहाँ पे यमुना माता, गंगा माँ, सभी लोग बने हुए। ये देखिए माता सरस्वती हैं। और चलिए आगे चलते हैं। और इसके साथ हम जाएंगे श्रीधर आर्ट गैलरी, जहाँ पे श्रीधर आर्ट गैलरी बनी हुई है। ये पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे दिखाया गया है कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ें लगी थी, कितना टाइम लगा था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पीछे दिखाई गई थी। और ये देखिए यहाँ पे तो एक अलग ही टाइप से फाउंटेन्स लगे हुए हैं जो कि मैंने पहली बार देखे। और ये भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा है। और यहाँ पे बहुत सारे फव्वारे ववारे सब चीज़ें लगी हुई हैं। और ये पता है शंकु के आकार का बना हुआ, शंकु नहीं होता है उस टाइप से। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि कितनी चीज़ें इस मंदिर में हैं। आप सबसे पहले यहाँ आए तो आप जान जाएंगे कि आपको आगे कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी है हम लोग। और सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिएगा माता दुर्गा की मूर्ति है और गणेश जी के। यहाँ पाएंगे तो आपको सब अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ जाना है। ये पूरा देखिए बना हुआ है, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। वो देखिए आपको शिव धाम दिख रहा है और शनि धाम भी दिख रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यही सबसे पहले जाइएगा तो आप यही जाइएगा, इसके बाद आप पूरा टहलेंगे आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जब बन रहा था तब का है कि कैसे बना है, कितना खर्चा लगा है, सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखिए चलते हैं आगे, हम आपको दिखाते हैं। आगे देखिए, ये हमने नहीं देखा था, ये जो कालिया नाग वाला दृश्य ये हमसे छूट गया। बाकी तो सारी चीज़ें देखी थी, शनि धाम वगैरह भी देखे थे, पर वो वाला छूट गया है कालिया नाग वाला। और ये देखिए हमारे शिव जी आने वाले हैं। ये देखिए ये 165 फीट ऊंची प्रतिमा है, आप ध्यान रखिएगा। और नीचे फाउंटेन देखिए इसके कितने अच्छे से लगे हैं, अच्छे से लगे हैं यहाँ पे। और अब हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस गुफा में माता जी के 9 रूपों को दिखाया गया था और साथ में भैरव बाबा भी थे। और गुफा में मंद स्वर में भजन बज रहे थे, बहुत ही आनंद आ रहा था। और चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए गुफा के बाहर हम लोग निकल आए हैं और अब आगे हम लोग चलेंगे कृष्णा धाम जाएंगे आगे। ये देखिए कितने अच्छे से झरने सा पानी गिर रहा है। ये यहाँ के बहुत, अगर आप रात में जाएंगे बहुत आनंद आएगा आपको, सच बता रहे हैं। बिल्कुल आप स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। ये देखिए वही जो हम बता रहे थे नहीं देखा, वो दिख गए कालिया नाग। और ये देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं, शनि धाम में प्रवेश कर रहे हैं। नीचे पानी भरा हुआ है और ये शिव जी की प्रतिमा आ गई। बोलो हरे कृष्णा, पहुँच गए शिव कृष्ण धाम में। जल्दी चलो भाई। ये देखिए शंकु के आकार का बना हुआ है, ऊपर देखिए कितना सुंदर है। और आगे देखिए सबसे पहले दिखाए गए हैं भगवान कृष्णा जी की सारी झांकियां दिखाई गई हैं। सीता जी के साथ माफ कीजिएगा, राधा जी के साथ भी कृष्ण जी विराजमान हैं। और देखिए आगे यहाँ पे उनकी सारी लीलाएं उकेरी गई हैं, दीवारों पे उनके विग्रह उकेरे गए हैं। मस्त लाइटिंग है, एकदम आनंद ही आ जाता है। और हर धाम में आपको गाने और भजन बजते हुए मिलेंगे तो उसका तो एक आनंद ही अलग है। ये देखिए कितना सुंदर झंडे बह रहे हैं भाई, सब कुछ फेल है इसके आगे। पूरा वृंदावन में सबसे ज्यादा अगर आपको कहीं आनंद आएगा तो 4 धाम में ही आएगा। ये देखिए गरुड़ जी पहरा देते हुए। और चलिए अब हम लोग शिव धाम में प्रवेश करते हैं। ये देखिए शिव जी का डमरू बना हुआ है सबसे बाहर, शिव धाम के बाहर। और अंदर आरती भी लिखी हुई है। ये देखिए पहुंचने वाले हैं हम लोग शिव धाम। अद्भुत आनंद ही आ जाता है बिल्कुल। ये देखिए हर एक जगह आप चाहें तो घंटों रुक सकते हैं। ये देखिए कागज का बना हुआ है भाई, ये कमल रियल नहीं है, रियल मत सोचना आप, कागज का है। ये देखिए शिव जी, अभी देखना मस्त एकदम। ये देखिए बिल्कुल 3D एनिमेशन में बने हुए हैं सारे उभरे हुए। जब आप देखते हैं ना पास से खड़े होके, बिल्कुल स्वर्ग में पहुंच जाते हैं आप। साक्षात शंकर जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, देखिए तो पहले। अब आगे देखिएगा नटराज शिवलिंग। और
मस्त एकदम। ठीक है, तो फिर अब आगे सन्निधाम भी है और भी बहुत चीजें हैं यहाँ पर, आप भी चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसकी भव्यता का वर्णन तो मैं शब्दों में नहीं कर सकती।